हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। तो प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा का एग्जाम आप भी 2027 में देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड 2027 के बच्चों के लिए है। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आए हुए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या, आधुनिक काल को गद्य काल जो है किसने कहा है? प्यारे बच्चों बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक जो है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग जो है लाइव क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है लाइव क्लास एवरीडे होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी के नायक जो है कौन है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी के मुख्य नायक लहना सिंह लहना सिंह थे। तो ऑप्शन जो है ए आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रोज कहानी के मुख्य पात्र मतलब नायिका जो है कौन है? तो उसमें मुख्य पात्र कौन है? मालती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे? ठीक है, किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। सूर सागर के कवि कौन है? तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है, सूर लिखा हुआ है, यानी सूर से आप लोगों को याद करके रख लेना है क्या? सूरदास जी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? कड़वक किसकी रचना है? प्यारे बच्चों बताना है आप लोगों को, ठीक है। 12th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 2027 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2026 वाले स्टूडेंट तो गर्दा उड़ा ही दिए हैं, बस आप लोग 2027 में भी ऐसे ही गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़वक जो है किसकी रचना है? प्यारे बच्चों बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है सही हो जाएगा। चलिए, बिना देरी किए 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? प्यारे बच्चों बताना है। तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है, अमेरिका का। चलिए देख लिए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, आप लोगों को इस चैनल पे जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन में देख लीजिए। आलोचना, निबंध, कहानी, जीवनी, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आलोचना हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? जूठन जो है क्या है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जूठन पूछा जाएगा क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए क्या है कि मल्लेज का मूल नाम जो है क्या था? मल्लेज जी का जो है मूल नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्या है? तीरच कहानी के कहानीकार जो है कौन है? उदय प्रकाश अज्ञे, मल्लेज, मोहन राकेश। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आप लोग जो है 2027 में हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, तो हिंदी का एग्जाम होगा। तो आप लोगों को जो है उसमें लेखक कवि के याद करके चल जाना है, ठीक है। लेखक कवि का नाम जो है याद हमेशा रखना है, क्योंकि हर साल जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेखक कवि के नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो कौन से जिले में रहते थे। आप लोगों को क्या करना है? एक नोट बना लेना है सब कवि के, ठीक है। नोट्स बना लेना है सब कवि के, लेखक के अनुसार। इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे देखिए, वही पूछा गया कि तीरच जो है कहानी के कहानीकार जो है कौन है? तो उदय प्रकाश जी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है ए आप लोगों का क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा शिक्षक निबंध के रचनाकार जो है कौन है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को देख के चलना है। शिक्षा शिक्षक निबंध के रचनाकार जो है कौन है? इसके रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति जी है, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों। पद यानी विनय के पद रचयिता तुलसीदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों ये बताना है। तो कहाँ हुआ था? राजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। नाभादास के दीक्षा गुरु जो है कौन थे? इनके दीक्षा गुरु प्यारे बच्चों कौन थे? स्वामी अग्रदास जी थे, ठीक है। कौन थे? स्वामी अग्रदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है?
कवि शिक्षक पाठ के रचयिता प्यारे बच्चों कौन हो जाएंगे? भूषण जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? भूषण जी है। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो है 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे आप लोगों को देखना है 17 पे, तुमुल कुलाहल कलहमे में जो है किसकी रचना है प्यारे बच्चों? आप लोगों को बताना है। ये किसकी रचना है प्यारे बच्चों? देख लीजिए, ये है जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों? बताना है आप लोगों को। पुत्र वियोग कविता के कवित्री जो है कौन है? तो पुत्र वियोग कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उषा कविता के कवि जो है कौन है प्यारे बच्चों? उषा कविता के कवि कौन है? इसके कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन जो है ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार पूछा जा रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय जी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अधिनायक कैसी कविता है प्यारे बच्चों? बताना है। व्यंग प्रधान, प्रेम प्रधान, वीर रस प्रधान, प्रकृति प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्यंग प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है? लोहा जो है किसका प्रतीक है बच्चों? कर्म का प्रतीक है। ठीक है साथियों, कर्म का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हार जीत कविता के कवि जो है कौन है? हार जीत कविता के कवि अशोक वाजपेयी जी हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गाँव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? गाँव का घर कविता के बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? गाँव का घर कविता जो है किस संग्रह से ली गई है? संशयात्मा से ली गई है प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 23 जून 1884 है, सॉरी 84 नहीं 44 है। ठीक है, 23 जून 1884 है, 20 जुलाई 1902 है, 18 दिसंबर 1834 है। तो प्यारे बच्चों 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति जो है का नारा जो है किसने दिया है प्यारे बच्चों? बताना है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए जो है सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ओ सदनीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? प्यारे बच्चों गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जगदीश चंद्र माथुर का मूलतः क्या थे? वो निबंधकार, कहानी नाटककार या उपन्यासकार? तो प्यारे बच्चों नाटककार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, मल्लेश जी हैं, मोहन राकेश है, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लेश जी। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसने दी है? राजा रुद्र शाह ने, छत्रसाल ने, शिवाजी ने, औरंगजेब ने। तो प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजा रुद्र शाह ने क्या दी है? उपाधि दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छापा यानी छापा का मतलब होता है पद। पद में किन दो कवियों का वर्णन किया गया है? तो कबीरदास और सूरदास का जो है वर्णन किया गया है साथियों। तो ऑप्शन जो है एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आगे बच्चों क्या है? जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े हुए हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छायावाद। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी जो है किसकी बेटी है? प्यारे बच्चों बताना है। मुन्नी, आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। मुन्नी जो है किसकी बेटी है? विष्णु की, चुन्नी की, रजनी की, शिवानी की। तो ये विष्णु की बेटी है प्यारे साथियों, विष्णु की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है?
प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है, भगत सिंह को जो फांसी लगा था तो उस समय वही बोले थे कि देश के बदले जो फांसी मिलता है उसी को सुंदर कहा है। किसने कहा है? भगत सिंह ने कहा है। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? मतलब प्यारे नन्हे बेटे के जो कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो कहाँ के निवासी थे वो पूछा जाएगा। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के निवासी थे। यही आप लोगों को हम बताए हैं कि आप लोगों को जो है लेखक नोट बना के रखना है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, लेखक के ऊपर नाम लिख देना है। फिर वो लेखक की रचना जो है कौन कौन है, मतलब वो कौन कौन चैप्टर चैप्टर हो, कहानी हो। चैप्टर मतलब समझ गए ना, पाठ। और पाठ में समझना आप लोगों को वो लेखक जो है कौन कौन रचना किए हैं, उनका नाम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। ऐसे जो है पूरा चीज़ आप लोगों को एक पेज में लिख के रख लेना है और लेखक के हर लेखक के लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को नोट्स बना के रख लेना है और एग्जाम के समय आप लोगों को उसको पढ़ के जाना है, बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे पूछा गया अशोक वाजपेयी का जो जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद किए रहिएगा तब ना बताइएगा। 16 जनवरी 1941 को हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैरवे रामायण किनकी रचना है साथियों? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास जी। चलिए आगे देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध सिंह कौन था? बोधा बौधा सिंह न होना चाहिए, बौद्ध सिंह। चलिए कोई बात नहीं, बौद्ध सिंह जो है कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का जो है क्या था? बेटा था साथियों, क्या था? बेटा था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंख का जो है पर्यायवाची क्या होता है? आंख का जो है पर्यायवाची आप लोगों को बताना है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो इसमें से जो कोई नहीं होगा लोचन हो जाएगा साथियों, लोचन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोचन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दिए, लोचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हाथ मलना मुहावरे का जो है क्या अर्थ होता है साथियों बताना है। हाथ साफ करना ये तो होगा नहीं। ठीक है, मेहनत करना ये भी नहीं होगा, पछताना, झगड़ा करना ये भी नहीं होगा, पछताना हो जाएगा। ठीक है, झगड़ा करना, मेहनत करना, हाथ साफ करना नहीं होगा, पछताना हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन जो है 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, आस्तिक का विलोम क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे आस्तिक का नास्तिक होता है साथियों, आस्तिक का नास्तिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? लंबोदर कौन सा समास है प्यारे बच्चों? लंबोदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लंबोदर तत्पुरुष समास। आप लोग जो है बचपन में भी पढ़ चुके होंगे या 10th क्लास में। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, हिंदी का बहुत आसान क्वेश्चन सब होता है, बस आप लोगों को पढ़ के जाना है। पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप लोगों को बहुत भारी लगेगा। ठीक है, सत्याग्रह का हिंदी संधि विच्छेद पूछा जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सत्य जोग आग्रह हो जाएगा। ठीक है, सत्य जोग आग्रह। ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है साथियों? घुटने टेकना, हार मानना, याद करना, दीक्षा देना, अभिवादन करना। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा। घुटना कोई टेक देता है यानी वो हार मान जाता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, समाज्य योग्य, असामाजिक, समाजमयी। प्यारे बच्चों समाज का सामाजिक हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, पुत्र का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? तन्ने, वरीज, भानु, जलद। तो तन्ने हो जाएगा, पुत्र का पर्यायवाची तन्ने हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, अज्ञेय का जो है पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय हो जाएंगे, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका पूरा नाम है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे फाइनली आ गए हैं, नामवर सिंह के गुरु जो है कौन थे? नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्धनारीश्वर में किस गुण का जो है समन्वय है प्यारे बच्चों? ये बताना है। तो पुरुष और नारी दोनों का बताया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम प्यारे बच्चों क्या था? महेश्वर, दिनेश्वर, राजेश्वर, जगेश्वर। तो 52 का आंसर प्यारे बच्चों महेश्वर हो जाएगा, महेश्वर। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है कौन है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। 53 का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है,
54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ सदनिका के लेखक जो है कौन है? इनके लेखक जो बताना है आप लोगों को, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ एकांकी कुंती जो है कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है कौन है प्यारे बच्चों? बिस्नी की क्या है? प्रोसन है। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान का मिला है प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लाइव आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास चल जाएगा। जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 के, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन में हेडमास्टर का नाम जो है क्या है? तो कलीराम है। हेडमास्टर का नाम प्यारे बच्चों क्या था? कलीराम था। ठीक है, आप लोग इसलिए कहते हैं आप लोग बुक पढ़ के रहिए, आप लोगों को जो है बहुत ही आसान होने वाला है 2027 के एग्जाम में। अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? ये प्यारे बच्चों किस विद्या की रचना है? तो डायरी की रचना है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? तिरछ कहानी किसका प्रतीक बनकर उभरा है? तो तिरछ कहानी जो प्यारे बच्चों किसका प्रतीक बनकर उभरा है? तो आधुनिक त्रास व्यवस्था का प्रतीक बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें 60 नंबर में क्या है? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति जो है क्या है? इसकी शिक्षा कृति संभाषण है प्यारे बच्चों, संभाषण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है साथियों, अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, जयसी। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सूरदास जी सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 शिक्षक के रचनाकार जो है कौन है? नाभादास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? नाभादास जी सही हो जाएंगे। ठीक है, नाभादास जी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवा वावनी में किसका मुक्तक है? 50, 52 कितना मुक्तक है वो पूछा जाएगा। ठीक है, 50, 52, 56 और 60। तो प्यारे बच्चों 52 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 64 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कमायनी प्रसाद जी की कैसी कृति है? कमायनी जो प्रसाद जी की कैसी कृति है? खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य। प्यारे बच्चों महाकाव्य हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पुत्र पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने खिलौने के रूप में किसे संबोधित किया है? प्यारे बच्चों किसको संबोधित किया है? तो अपने पुत्र को संबोधित किया है, इसलिए पुत्र वियोग में कहा गया है। ठीक है, इसमें जो है किसको खिलौने के रूप में संबोधित किया? अपने पुत्र को किया है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का जो है नभ प्यारे बच्चों कैसा था? नीले शंख जैसा था, नीले शंख जैसा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मुक्ति बोध का जन्म स्थान जो है कहाँ है? श्योपुर, ग्वालियर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना। तो श्योपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो 68 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या? अधिनायक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। तो किससे लिए गए प्यारे बच्चों? आत्मकथा के, आत्महत्या के विरुद्ध से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है? लोहा जो है कर्म का प्रतीक है प्यारे बच्चों, लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। हार जीत जो है कैसी कविता है? गद्य कविता, पद्य कविता, शोक कविता, वीर कविता। तो प्यारे बच्चों कौन कविता हो जाएगा? गद्य कविता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? संशयात्मा जो है किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह, मुक्तिबोध। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? बातचीत शिक्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? प्यारे बच्चों, दो
हम जोली सहेलियों के बीच में उमड़ा चला आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के, सूबेदार के, मेजर के, कैप्टन के? तो जमादार के पद पे था। कौन था? लहना सिंह था। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकनायक के रूप में जो है प्यारे बच्चों कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के रूप में जयशंकर प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? इसमें से कोई सही नहीं होगा, एक सही हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी सही हो जाएंगे, उन्हीं को जो है कहा जाता है। आगे देखिए 76 नंबर है, मई और अक्टूबर किनकी रचनाओं के नाम से है? मई और अक्टूबर, नामवर सिंह, मोहन, राकेश, मल्लेश, अज्ञय? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नामवर सिंह। नामवर सिंह, एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा गया है? मई और अक्टूबर के नाम से जो है मल्लेश जी को जाना जाता है, मल्लेश। ठीक है, ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 77 नंबर है, चौर और मन कैसा ताल है? चौर और मन जो है कैसा ताल है? उथले और गहरे ताल है प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आप लोगों को जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु मानक को चिट्ठी आने के किस दिन इंतजार करती थी? मतलब विष्णु जो है मानक का चिट्ठी आता था तो वो किस दिन इंतजार करती थी? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार? तो वो मंगलवार को इंतजार करती थी चिट्ठी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी जो है कैसी है? रोज तीरथ उसने कहा था सुखमय जीवन, यानी चार यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में चार चैप्टर का नाम है, और कौन सा जो है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? रोज हो जाएगा। ठीक, सच्चिदानंद वात्स्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी का रोज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप लोगों को लेखक कवि के नाम जो है हमेशा याद करके रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार जो है मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ने जोग अक, नए जोग अक, ना जोग अक, नी जोग अक? प्यारे बच्चों 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नए जोग अक हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलस्य का विशेषण क्या है? प्यारे बच्चों बताना है, आलसी, आलस, आलसपन, स आलस? तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आलस्य का विशेषण, तो आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश का विलोम शब्द क्या है? प्यारे बच्चों आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम के मतलब उल्टा होता है। ठीक है, आकाश का विलोम पताल हो जाएगा, आकाश का पताल। ठीक है, ऊपर का नीचे, दाएं के बाएं, उल्टा समझते हैं ना, बस वही होगा। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास? तो अव्ययभाव समास हो जाएगा प्यारे साथियों, अव्ययभाव समास। यहाँ पे 85 नंबर में क्या पूछा गया है कि नयन का संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा? साथियों आप लोगों को बताना, ने जो अन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए जो है सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज, भानु, पुष्प, रजनी? तो प्यारे बच्चों 86 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसमें क्या कहा गया है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, लकड़ी के सहारे चलना, कमजोर पड़ना? तो अंधे की लकड़ी होने का मुहावरे का अर्थ कमजोर होना नहीं होगा, लकड़ी के सहारे चलना नहीं होगा, बिल्कुल असमर्थ होना ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? चक्रप्राणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु? तो अगर बच्चों 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए चक्रप्राणी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन समास? बहुब्रीहि समास, आप लोगों को याद करके रखना है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास शब्द का विशेषण जो है क्या होगा? विकसित, विकास, विकासित, विकासशील? ठीक है, 89 का आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, विकास का विशेषण विकसित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना, ठीक है, रोशनी करना नहीं होगा, पूजा करना नहीं होगा, दिवाली मनाना नहीं होगा, यानी आनंद मनाना हो जाएगा। ठीक है, आनंद मनाना, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है? लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, लंब जोड़ उदर, लंबो जोड़ उदर, लंबा जोड़ उदर, लंब जोड़ उदर? ठीक है, तो लंबोदर शब्द का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? लंबा जोग उदर हो जाएगा या लंब जोग उदर? यहाँ पर
आप लोगों को 50-50 चांस दिए हैं, ठीक है, 50-50 चांस। 2 ऑप्शन को काट दिए हैं और 2 ऑप्शन छोड़ दिए हैं, ए और सी। तो आप लोगों को जो है इसका आंसर 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। उपवास में कौन सा उपसर्ग है साथियों? उप, उत, उपवा, उत। देखिए उपसर्ग पहचानने का आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं। देखिए जब भी उपसर्ग पूछा जाएगा तो आपको शुरुआत का उच्चारण देखना है और प्रत्यय पूछा जाएगा तो लास्ट का उच्चारण देखना है, ठीक है। तो उपवास में जो है शुरुआत का उच्चारण में क्या आ रहा है? उप आ रहा है, ठीक है। उपवास, उपवास आ रहा है, ठीक है। उप कहाँ है? ऑप्शन ए में है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईमानदार शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। तो सर्वनामिक नहीं होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, गुणवाचक क्यों होगा? देखिए यहाँ पे जो है उसके ईमानदारी को क्या कर रहा है? देखा जा रहा है कि ईमानदार जो है कौन सा विशेषण है। बताइए किसी के अंदर जो है अच्छाई है तो उसका अंदर गुण हुआ ना, अगर बुराई है तो क्या हुआ? उसका अंदर वो गुण है। कोई भी व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होता है, अच्छा हो बुरा हो, तो ये सब क्या है? उसके अंदर का गुण हुआ, ठीक है। कोई अच्छा है कोई खराब है तो वो गुण हुआ, इसलिए गुणवाचक कहलाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास के बचपन का नाम जो है क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो राम बोला प्यारे बच्चों हो जाएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रमी, रसीम रथी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगा, ठीक है, उर्वशी। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। निशा, निशा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निशा का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों रात्रि होता है, रात्रि। ऑप्शन जो है क्या होगा? ए जो है सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911, 10 मई 1912, 15 अगस्त 1910, 20 सितंबर 1915। अगर बच्चों 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था प्यारे बच्चों, इलाहाबाद निहालपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है? खारा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खारा का खोटा होता है। देखिए विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है, उल्टा शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो खारा का क्या हो जाएगा? उल्टा, खोटा हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। अकल का अंधा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मूर्ख होना, दृष्टिहीन होना, चालाक होना, विद्वान होना। देखिए अकल का अंधा विद्वान तो होगा नहीं, चालाक होगा नहीं, दृष्टिहीन तो होगा नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख होना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, ये क्वेश्चन सब सारा का सारा अच्छा लगा है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।